नमस्कार, मैं हूं अमानुल हक। आप देख रहे हैं मेरी पहचान न्यूज़। आज मैं अपनी वीडियो में एक इतिहास से जुड़ा हुआ बेतिया का गिरजाघर के बारे में बताऊंगा। चर्च काफ़ी ऐतिहासिक है यहाँ के लिए। यहाँ एक क्रिश्चियन क्वार्टर में स्थित है। इसी के साथ मैं इसके अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए अभी मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ। ये देखिए भव्य गिरजाघर जो बेतिया में स्थित है। मैं आगे की तरफ कुछ जानकारी विशेष देने के लिए मैं कुछ पूछ रहा हूँ, इसके बारे में आप दर्शकों तक पहुँचेगा। सर, अपना नाम ज़रा बताया जाए। मेरा नाम है जोसेफ माइकल जोई। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। 1917 में 2017 में मैं सेवानिवृत्ति हुआ और यहाँ क्रिश्चियन क्वार्टर का एक सदस्य हूँ। इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ये गिरजाघर की स्थापना कब हुई और कैसे हुई और कौन कौन लोग उसमें भागीदार रहे और की विस्तार से, ताकि आने वाले पीढ़ी इसके बारे में जान सके, समझ सके। बेतिया में ईसाइयत की स्थापना 1745 ईस्वी में फादर जोसेफ मेरी के द्वारा स्थापित हुई और यहाँ के महाराजा उग्रसेन की प्रबल इच्छा के अनुसार ये स्थापित हुआ था। और ये भव्य गिरजाघर जो आप देख रहे हैं, इस गिरजाघर की स्थापना 1951 में हुई है। 1951 8 सितंबर को इस गिरजाघर का उद्घाटन हुआ है और आज भी यह मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। पुराना जो गिरजाघर था वो जर्मन फादर लोगों के द्वारा बनाया गया था। वह 1939 के भूकंप में धराशायी हो गया। उसके बाद ये नया गिरजाघर 1949 में बनना शुरू हुआ और 1951 में बनकर ये भव्य गिरजाघर तैयार हो गया और ये बिहार का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा गिरजाघर है। देखिए ये कितना सुंदर गिरजाघर है जहाँ प्रेयर किया जाता है। ये सामने की तरफ आप देख रहे होंगे कितना सुंदर यहाँ प्रेयर होता है पर डे, मॉर्निंग में और शाम के समय में। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, अभी मैं एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जो इस दुनिया में तो है नहीं। ये स्वर्गीय फादर जोसेफ मेरी हैं। इनके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। यही फादर जोसेफ मेरी हैं जिन्होंने आकर ईसाइयत की स्थापना महाराजा उग्रसेन के समर्थन से, उनकी इच्छा के अनुसार से किया था। ये जर्मनी के फादर हैं जो कैपुचिन समाज के सदस्य हैं और इस कैपुचिन समाज की स्थापना संत फ्रांसिस असीसी ने की थी, जिन्होंने 50 से अधिक संस्थाओं की स्थापना की है। तो ये बेतिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि कैपुचिन पुरोहितों ने आकर यहाँ पर ईसाइयत को जन्म दिया और आज ये पूरे चंपारण में ईसाइयत सभी लोगों की सेवा में कार्यरत है। ये बहुत ही अच्छा सेवा दे रहे हैं। अभी शिक्षा के क्षेत्र से भी हमने सुना है कि इसके अंदर कंपाउंड में एक स्कूल भी है। हाँ, इसके अंदर संत स्तानिस्लास मिशन मिडिल स्कूल है। इसकी स्थापना 1860 में हुई है। आप समझ सकते हैं, जब शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो रहा था, उसी समय में यहाँ के पुरोहितों ने ध्यान दिया कि यदि इलाके चंपारण जो बहुत माने में यही है जो स्कूल का बिल्डिंग आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत ये चारों तरफ ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इस स्कूल का नाम है संत स्तानिस्लास मिशन मिडिल स्कूल और 1860 से लेकर आप समझ सकते हैं कि अभी 1860 से लेकर 160 वर्ष हो गए इस स्कूल की स्थापना हुए और 60 वर्षों से यह स्कूल यहाँ बेतिया के लोगों की सेवा में खड़ा हुआ है और अब लगभग 20 वर्षों से यह शिक्षा का केंद्र बन गया है। लड़के और लड़कियों की साथ साथ पढ़ाई होती है। अब ये नया भवन बनकर तैयार हो रहा है। पुराना भवन कुछ कारण से धराशायी हो गया, जिसके कारण से नए भवन का निर्माण कार्य लगभग समाप्ति पर है। ये हैं फादर केविन एंजिलो। ये मैंगलोरियन पुरोहित थे जो बेतिया के पल्ली पुरोहित रहे। ये हमारे प्रधान पुरोहित को पल्ली पुरोहित कहा जाता है। तो ये 29 जून 1939 से लेकर 30 दिसंबर 1963 तक इस गिरजाघर के प्रधान पुरोहित रहे हैं और इन्होंने ही ये नया गिरजाघर जो अभी अभी आपने देखा है, इसको बनवाया, इसको खड़ा किया है। इसी के साथ अपने वीडियो में आगे चलते हुए अभी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये कितना सज धज कर कितना खूबसूरत है। आप इसी क्षेत्र में आप
हर 25 दिसंबर को जब आएंगे तो ये गिरजाघर दुल्हन की तरह सजती है और आकर्षित भी करती है पूरे शहर को। ये बेतिया का ही नहीं, पूरे बिहार का ये एक मिसाल है। और ये चर्च काफ़ी अपने आप में एक सेवा दे रहे हैं यहाँ के लोग हर तरह से। इसी के साथ यहाँ 25 दिसंबर को काफ़ी नज़ारा यहाँ का खूबसूरत और देखने लायक होता है, जो बेतिया शहर के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम होता है। और यहाँ के बच्चे से लेकर बूढ़े तक 25 दिसंबर के दिन यहाँ घूमने के लिए आते हैं और आनंद भी लेते हैं। और ये समाज में बढ़ावा देने के लिए इस गिरजाघर का काफ़ी एक अपना एक पहचान बना है। इस चर्च की विशेषता के साथ साथ मैं एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, जो अभी आप सामने देख रहे होंगे। ये एक बैंक है। ये बैंक जो स्थानीय बैंक, ये इन लोगों का अपना पर्सनल बैंक है, जो आप देख रहे होंगे, द बेतिया प्रेसिस थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये बैंक के द्वारा हर जैसे और भी बैंक होता है उसी की तरह इसे भी संचालित किया जाता है, जो आप देख रहे होंगे सामने। आइए मैं अपने दर्शकों को अपने खास इस वीडियो में एक और चीज़ बताने वाला हूं, जो इस वर्ष के लिए यहाँ के लिए ऐतिहासिक है। वो हमारे सर इसके बारे में बताएंगे थोड़ा विस्तार से। हमारे संत पिता जो रोम में रहते हैं, उन्होंने इस वर्ष को यानी दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक के लिए ईसा मसीह के पालक पिता संत जोसेफ का वर्ष घोषित किया है। तो दुनिया भर में ये वर्ष संत जोसेफ को पूर्ण रूप से समर्पित है, जो कलीसिया और परिवार के संरक्षक संत माने जाते हैं। आरंभिक समय में उन्होंने बालक यीशु को हेरोद के आक्रमण से बचाया था, प्राण संकट से बचाया था। बहुत सारे बच्चों को अपनी जान देनी पड़ी थी, क्योंकि हेरोद ये नहीं चाहता था कि ईसा मसीह जिनका जन्म हुआ है वो बचे। इसमें बताएंगे कौन सा तस्वीर है जो हमारे दर्शक देख सके। ये जो सामने आप देख रहे हैं बहुत सुंदर से सजा हुआ है। ये देखिए, ये सामने जो सुंदर सा दिख रहा है, ये संत जोसेफ का मूर्ति है। हाँ, ये हमारे यीशु के पालक पिता की मूर्ति है। उसके बगल में दुनिया भर में प्रसिद्ध जितने स्कूल और कॉलेज हैं, जो संत जेवियर के नाम से जाना जाता है, उन्हीं महान संत संत जेवियर की ये मूर्ति है, जिनका लाश अभी भी गोवा में पड़ा हुआ है, जो सड़ा नहीं है। 500 से अधिक साल हो गए हैं। ये बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने दी। और यहाँ के लिए एक खासियत और भी है, लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए और उसको पूरा करने के लिए भी यहाँ आते हैं हर साल दिसंबर के महीने में। मैं उनके पास भी ले जाना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ये है संत इग्नासियस लोयोला। इन्होंने ही यीशु समाज की स्थापना की थी, जो KR स्कूल बेतिया में है। पटना में संत जेवियर है, संत माइकल है, और दुनिया भर में यीशु समाजियों के द्वारा स्कूल संचालित किया जाता है। और दुनिया भर में हमारे पुरोहितों की यानी हमारे पुजारियों की संख्या सबसे ज़्यादा इसी धर्म समाज की है। और इन्होंने ही इस धर्म समाज की स्थापना की, और उनके साथी थे संत फ्रांसिस जेवियर। तो दुनिया भर में इन्हीं दोनों के नाम से कैथोलिक कलीसिया ज़्यादा स्कूल चलाती है, या तो संत जेवियर या तो लोयोला। अभी भारत में सबसे प्रसिद्ध जो कॉलेज है मद्रास में, चेन्नई में, जिसका नाम है लोयोला कॉलेज चेन्नई, वो भारत का सबसे 1 नंबर का कॉलेज है। ये देखिए, मैं भी विशेषता के तौर पर इस वीडियो में दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। माँ मरियम यहाँ आप देख रहे होंगे सामने, जिनकी तस्वीर है खड़ी है, इनके बारे में भी मैं विशेषकर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो अभी सर हमारे इनके विशेष तौर पर बताएंगे। ये है माँ मरियम, ईसा मसीह की माता, जिन्हें हम कुमारी माँ मरियम कहते हैं। हिंदू धर्म के लोग जानते हैं जिस प्रकार से माँ कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था, सूर्य के अंश थे, उसी तरह माँ मरियम ने बिना किसी पुरुष के संसर्ग से पवित्र आत्मा की कृपा से ईसा मसीह को जन्म दिया था। और ये सबसे बड़ी सहायक हम लोग की मानी जाती है। मानव जाति की मुक्ति में ईसा मसीह के बाद दूसरा स्थान इन्हीं को दिया जाता है कि मुक्ति के मार्ग में यह सब मुक्तिदायिनी की तरह रहकर सारे मानव जाति के लिए इन्होंने काम किया। तो आज बेतिया में ये सबसे प्रसिद्ध माता है, और सालों भर यहाँ पर ईसाई और गैर ईसाई लोगों की बड़ी संख्या आती है और माँ से मन्नत मांगती है, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और इसी कारण से 25 दिसंबर को यहाँ पर मन्नतें मांगने के लिए, और जिनकी मन्नतें पूरी हो गई हैं उन्हें
धन्यवाद देने के लिए और अपना दान प्रतिदान चढ़ाने के लिए बड़ी भीड़ संख्या यहाँ आती है, जिसको रोकना भी प्रशासन के लिए कठिन हो जाता है। ये जो स्टैंड जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये मोमबत्ती जलाने के लिए, ये किस काम में आता है? ये केवल मोमबत्ती जलाने के काम में आता है। अच्छा जी। संध्या समय में जब आएंगे तो यहाँ पर मोमबत्तियों की भीड़ लगी रहेगी, जगमगाता रहेगा। सालों भर बहुत अधिक ये होता है। माँ मरियम का जन्म 8 सितंबर को मनाया जाता है और ये महागिरजाघर है, वो माँ मरियम के जन्मोत्सव के महागिरजाघर के नाम से प्रसिद्ध है। माँ मरियम के जन्मोत्सव का महागिरजाघर। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।